एक कंपनी है जिसके अंदर एक आइडिया है। अब आइडिया क्या है आपका, है कि मैं एआई एजेंट बना रहा हूं। किसके लिए बना रहा हूं? ये छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए बना रहा हूं, कुछ पर्टिकुलर नीश सेगमेंट्स है उनके लिए बना रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको सक्सेस की तरफ नहीं जाना है, आपको फेलियर की तरफ जाना है। मतलब कि फटाफट से बनाया, यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, उसको टेस्ट किया और देखा कि मार्केट से क्या फीडबैक आ रहा है। एक जगह, 2 जगह, 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह, वो भी अब सब ऑटोमेट हो गया है। तो आपने देखा कि क्या फीडबैक आ रहा है, क्या एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, नहीं हो रही है, क्या एक्चुअल में इसमें पोटेंशियल है या नहीं है। और अगर नहीं है, यानी कि जिसको भी आपने दिया, 1 को दिया, 2 को दिया, 10 को दिया, सबने कहा बेकार है, तो छोड़ो, कुछ और करो, फटाफट से फेल हो जाओ ना। जल्दी जल्दी छोटे छोटे फेलियर्स को पीछे छोड़ते चले जाओ। तो फिर क्या होगा कि आगे कहीं ना कहीं आपको कुछ बड़ा एकदम से नजर आएगा। देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाली, कि एक गोल है जिसको हमको पकड़ना है, दूसरा गोल है जिसको हमको छोड़ना है। जैसे अगर सबसे आसान एग्जांपल से बताऊं, एक बार आपको समझ आ गया कि आई कैन मेक इट बिग इन क्रिकेट। एक गोल है जिसको आपको पकड़ना है, वो क्या है? छोड़ना किसको है? सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ तो आगे बढ़ो। नहीं हुआ मतलब क्या? फेलियर। 0 पे आउट हो गया मतलब क्या? फेलियर। आगे बढ़ो। यहां नहीं हुआ, आगे बढ़ो। वहां नहीं हुआ, आगे बढ़ो। वहां अप्रोच किया, नहीं हुआ, आगे बढ़ो। इन द रेल्म ऑफ क्रिकेट। तो एक बड़े गोल को आपने पकड़ लिया है, छोटे छोटे गोल्स को छोड़ते चले जा रहे हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो। एक लेवल पे जाकर के स्टक हो गए हो, मान लो किसी एकेडमी में, समझ आ गया कि यहाँ पे सैचुरेशन आ गया, अब इससे ऊपर मैं नहीं सीख पा रहा, छोड़ो, आगे बढ़ो। ऐसे ही अब आपको एक चीज समझ आ गई है जिसकी वजह से आप ये काम कर रहे हो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो वेब डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है और ये सब है, जिस लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हो, यानी महीने के 10 लाख के आसपास, यहाँ पर बहुत कंपटीशन है। इतनी एजेंसीज खुल गई है इस तरह की जिसकी कोई हद ही नहीं है। प्लस एआई ने इस पूरे गेम को बदल करके रख दिया है। जो पहले एक वक्त पे एक वेबसाइट बनाना बहुत बड़ा इशू होता था, आज की डेट में लवेबल पे आप चले जाओ, वहां पे जा करके कुछ क्लिक्स करो और एक बढ़िया वेबसाइट आपकी बन जाएगी। प्रॉम्प्ट भी आप जाओ तो सीधा जाकर के चैट जीपीटी को बताओ कि मेरे को इसके लिए ये वाला चाहिए और ये मेरा वो है, तो प्रॉम्प्ट वहां से बन गया, वेबसाइट यहां से बन गई, लैंडिंग पेज तैयार हो गया, मार्केटिंग कहीं और से हो रही है। तो अब आपको एक चीज समझ आ गई कि जो आने वाला समय है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब आपने अपना एक गोल बनाया विच इज अ परफेक्ट गोल एट द परफेक्ट टाइम। क्या? कि मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही कुछ करना है और वहीं से पैसा कमाना है। अब सवाल उठता है पैसा कमाते कैसे हैं? कभी सोचा है पैसा कैसे कमाते हैं? कोई इनको पैसा क्यों देगा? जब वो टूल मार्केट में अवेलेबल है तो कोई इनको पैसा क्यों देगा? इसको आर्बिट्राज बोलते हैं। मतलब यहाँ पे नॉलेज का आर्बिट्राज है। इनके पास में उस काम को कैसे करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, एआई को यूज करके उसकी नॉलेज है, वो इनको आता है। हो सकता है जिसकी वैल्यू इनके लिए कुछ भी ना हो, पर जिस आदमी की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उसके लिए वो मैजिक से कम नहीं है। मतलब एआई की क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो मैं इन एंड आउट डेली बेसिस पे देख रहा हूँ। इनफैक्ट ये भी जो सेशन हो रहा है, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं पूरा ऑटोमेट कर सकता। अगर मेरा प्रोफेशन होता तो अब तक मैं उसको पता भी नहीं लगता। यानी मेरी ही आवाज मैं ही दिखूंगा आपको, अनलिमिटेड मेरी वीडियोस अपलोड होगी और सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं करना, दिन की 10 सेशंस अपलोड, सारे एक से बढ़कर एक, थंबनेल भी अपने आप बनेगा, वीडियो भी अपने आप बनेगा, आवाज भी अपने आप आएगी, मैं ही होऊंगा उधर। बट क्योंकि मेरा प्रोफेशन नहीं है तो मेरा दिमाग अभी वहां नहीं जा रहा। लेकिन अब मजे की बात क्या है कि जिसको नहीं पता है कि करना कैसे है, वो सुनने में उसके लिए मैजिकल है, जिसको आता है उसके लिए तो खेल है, उसके लिए 2 दिन का काम है। तो आपको ये जो आता है इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना रियल लाइफ सिनेरियोज में, ये वो वजह है जिस वजह से आपको पैसा मिल सकता है। कितना मिल सकता है? अपर लिमिट कोई नहीं। ये जो मैंने कहा इसको एक रियल लाइफ सिनेरियो में इंप्लीमेंट कर कि मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूं। जब ये बात समझ आ गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी नहीं, आ चुकी है, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लोग टेक सेवी नहीं है, जो क्लाइंट्स है वो टेक सेवी नहीं है, उनको नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, बट सबको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, अपनी सर्विसेज बेचनी है। ये कॉमन चैलेंज है और सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, है या नहीं है? आप एक ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर चला रहे हो, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ये कि एआई एजेंट को कैसे इंप्लीमेंट करो अपने बिजनेस में, या फिर कुछ और है? वो प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है जो सारे बिजनेसेस फेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से 90% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं अच्छे होने के बावजूद। कोई भी बिजनेस है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हमारी कंट्री में, पूरी दुनिया में, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये समझाओ सर। टू सेल, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना। एग्जैक्टली, टू सेल। देखा क्या हुआ? क्या होता है जब हम एक काम करने लग जाते हैं तो उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वहां से हमारा ध्यान हट जाता है। वो इन्होंने पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं। एक बिजनेस के लिए एक ही प्रॉब्लम है जिसके अराउंड बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज टू इंक्रीज सेल्स, बस। एंड देन कम्स टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। कोई और प्रॉब्लम है तो बताओ? कॉस्ट की बेसिक कैलकुलेशन तो कोई भी जो आदमी बिजनेस करता है वो कर ही लेता है। इतने का ये माल ले रहा हूं, इतने का बेचना है, तो इसका मतलब प्रॉफिट की कैलकुलेशन तो उसने कर ली है, खर्चे भी अपने कम कर लिए हैं। अब एक ही चैलेंज रह गया है, वो है सेल्स। तो अगर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओ यूजिंग एआई, जिससे उसको कोई मतलब नहीं है कि अब आप एआई को यूज करके कर रहे हो
या खुद कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो, तो मतलब किससे है? सेल्स से। तो आप कितना आगे जा सकते हो? अभी आपने खुद कहा मैं महीने का 10 लाख कर रहा हूं। अब 10 लाख से 10 करोड़ पे कैसे जाए महीने का? बहुत आसान है। बेसिक ह्यूमन साइकी को समझो। आपके कस्टमर्स हैं, बताना मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, जब बिजनेस में फालतू की चीजों पे पैसा लगाने की बारी आती है तो वो कितना भी पैसा लगा देते हैं। जब एडवर्टाइजिंग में पैसा लगाने की बारी आती है तो क्या बोलते हैं? दिन का 500 रुपए लगाओ, 1000 रुपए लगाओ। ऐसा होता है? नहीं होता है। मेरे क्लाइंट हैं नोएडा में, उनकी बहुत बड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स की चेन है। उनका रेवेन्यू अराउंड 50 लाख्स पर मंथ का है, बट उन्हें 2 लाख रुपए पर मंथ भी अपने एड्स में खर्च करने में ये प्रॉब्लम है कि ये तो बहुत छोटी चीज है, ये उसके पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे हैं। जो ये बात कह रहे हैं वही मैंने भी कहा कि यहाँ पर लोगों की जो सोच है, दे लुक एट एडवर्टाइजिंग एज एन एक्सपेंस ऑल्दो इट इज एन इन्वेस्टमेंट। अब ये सोच कैसे बदलेगी? जरूरत ही नहीं है बदलने की। उनको बोलो कि एक्सपेंस है, हाँ जी बहुत बड़ा एक्सपेंस है, 2 लाख रुपए। आप क्यों लगा रहे हो? मैं लगाता हूँ ना। मतलब क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो अपने सारे क्लाइंट्स के साथ में, जहां भी आपको दम नजर आता है। अब वो तो आपको पता है ना, उनको थोड़ी ना पता है। इनफैक्ट उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि उन्हें तो पता ही नहीं कि इसका क्या पोटेंशियल है। वो तो आपको पता है, मेरे ऐसे लोगों को पता है जिनको मार्केटिंग समझ आती है। हमें पता है कि इस बिजनेस में कितनी आरओआई है, या है भी या नहीं है। कई बिजनेसेस में ज्यादा होती है, कईयों में कम होती है। तो जहां आपको नजर आ जाता है कि यहाँ मैं एडवर्टाइजिंग में 1 रुपए लगा करके 1 का 10 बना सकता हूं, तो उस 1 रुपए के ऊपर 15% कमीशन पे क्यों काम कर रहे हो? उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आपको क्या चाहिए। सेल्स चाहिए। कितनी है आपकी सेल्स? अभी 50 लाख रुपए। कब से है? पिछले 2 साल से 50 लाख पे अटके हुए हो। चलो एक काम करते हैं, 1 करोड़ का टारगेट बनाते हैं। चाहिए आपको 1 करोड़ की सेल? वो क्या कहेगा? नहीं चाहिए। आपके पास अगर ये आ जाए और बोले कि अभी आपकी कितनी सेल हो रही है, आप कहोगे मेरी 3 लाख की हो रही है, वो कहेंगे 6 लाख की मैं करता हूं। चाहिए? नहीं चाहिए। हाँ बोलोगे ना बोलोगे? हाँ बोलोगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछोगे, भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम कितने पैसे लोगे? ये कहेंगे कुछ नहीं। अब क्या बोलोगे? डेफिनेटली हाँ। पलट गया ना खेल। मतलब मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं उस तरह से काम ही नहीं करूंगा जिस तरह से बाकी सारी एजेंसीज कर रही हैं। पीछे में सारे सिस्टम्स को, प्रोसेसेस को, सबको ऑटोमेट कर दूंगा। एआई एजेंट्स को मैं यूज करूंगा इस काम को करने के लिए। किस काम को? किसी भी क्लाइंट को जाकर के पकड़ा और बोला 100% फ्री एडवर्टाइजिंग, फ्री, आपको कोई पैसे नहीं देने। पैसे कौन दे रहा है? आपका अपना एजेंसी अकाउंट है, जहां से आप मल्टीपल क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेज कर रहे हो। पैसा कौन लगा रहा है? आप लगा रहे हो। अगर डाउट है तो पहले कम पैसा लगा के देखो, टेस्ट कर लो ना, क्योंकि जैसे जैसे आप बजट बढ़ाओगे तो रोएस गिरेगा। तो आपको पता होना चाहिए, और इतना आपको पता होगा इतने सालों में, कि इस कैटेगरी में इतनी रिटर्न आ सकती है। बट उसके लिए ये डाइजेस्ट कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई एम नॉट श्योर मेरी बात आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। जैसे जब भी मेरे फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, जब मैं किसी को कुछ बोलता हूं ना कि अपने बिजनेस में ये कर रहे हो, सक्सेस नहीं मिल रही, अब ये ना करके ये कर लो, तो वो जिस तरह से उस आइडिया को देखते हैं और मैं जिस तरह से देखता हूं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। वो कहते हैं अच्छा इससे क्या हो जाएगा, इससे तो कुछ हो नहीं रहा, इससे क्या हो जाएगा। मैं कहा अरे करो तो सही। मैंने कहा अगर 2-3 महीने के अंदर अंदर नोट गिनने की मशीन ना खरीदनी पड़ जाए तो मेरा नाम बदल देना। वही होता है, 3-4 महीने के अंदर अंदर एकदम से पैसा आ जाता है। अब उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये कैसे हो गया। मेरे लिए खेल है। जैसे आपको कोई बीमारी है और पूरी दुनिया में धक्के खा रहे हो, कोई कह रहा है ये करा लो, कोई कह रहा है वो करा लो, झाड़ फूक कराया, बहुत कुछ कराया, फिर फाइनली एक डॉक्टर के पास में गए जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है। उसने आपके कुछ टेस्ट करे और 5 मिनट में बता दिया ये दवाई खा लो, 3 दिन के लिए ठीक हो जाओगे, और ठीक हो गए। अब आप कह रहे हो मिरेकल है, मैजिक है। अरे कुछ नहीं है, साइंस है। ऐसी बिजनेस में, मार्केटिंग में, इट्स साइंस, प्योर साइंस। सारे प्लेटफॉर्म्स है और किस प्लेटफॉर्म पे कितना रिजल्ट आता है, कितना नहीं आता है, सब कुछ तो पता है अपने को। उसको कुछ भी नहीं पता है। वो आज भी उठा करके वही अखबार में ऐड दे रहा है, क्योंकि उसको और कुछ पता ही नहीं है, और अखबार कोई पढ़ता ही नहीं है, तो डिजिटल के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है। तो अच्छा है ना पता होने दो। आप समझे रेवेन्यू कैसे बढ़ी? क्योंकि अगर ये कह रहे 10 लाख में कमाता हूं, दैट मींस आप महीने का कम से कम भी नहीं तो 50 लाख का बजट हैंडल कर रहे होगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, 50 लाख का बजट हैंडल कर रहे हो। 10 लाख तभी आ रहा है, वो भी दोबारा बार बार तब आ रहा है क्योंकि अंडा बिजनेस है, मुर्गी बिजनेस नहीं है। वही क्लाइंट बार बार पैसा दे रहे हैं। 50 लाख लगा करके सामने वाले की जो सेल है वो कम से कम आप 3-4 करोड़ की निकालोगे, तभी तो वो 50 लाख लगाएगा, वरना क्यों लगाएगा। मरे से मरा भी पकड़ लो 2 करोड़। मैं भी सेल की बात नहीं करता, प्रॉफिट की बात करता हूं। आप अगर 50 लाख रुपए एड बजट मैनेज कर रहे हो, दैट मींस 50 लाख लगा करके वो जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रॉफिट मिल रहा है 2-3 करोड़ का महीने का। तब वो 50 लाख रुपए एड में स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 20% कमीशन दे रहे हैं, 10 लाख रुपए। मैं क्या कह रहा हूं, ये 50 लाख आपने कहां से लगाया? अपनी जेब से लगाया। जिस पे जितना लगाना है, जिसमें नहीं लगाना है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा, और सीधा उससे कॉन्ट्रैक्ट किया ऑन सेल कि आपकी इतनी सेल आएगी, मुझे बताओ कितना परसेंट दे रहे हो, खत्म। लाइक एफिलिएट। एक सर अभी आपने ये बताया तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी जो कि मैंने मतलब मुझे दिखाई नहीं थी
कि एक जो नोएडा और गुड़गांव के जो टॉप बिल्डर्स हैं, डीएलएफ, सुपरटेक, इन सब के जो सीईओ से एफिलिएट कुछ एजेंट्स थे, तो उनके हेड से एक डील आई थी कि आप हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करो जो हमें प्रॉपर्टी डील्स ला कर दे, और लेकिन हम उस प्लेटफॉर्म के लिए आपको कोई पैसे नहीं देंगे, आपको मैनेज खुद से करना है, सब कुछ सेल्स लेके आनी है, लेकिन उस कंप्लीट सेल का आपको हम लाइफ टाइम 10% देंगे पर डील पे। तो मजे आ गए, इसमें क्या बुरा है? और वो अपॉर्चुनिटी मैंने जब ध्यान नहीं दिया छोड़ दी, है ना, क्योंकि आपका बैकग्राउंड ही वही होगा, कहीं ना कहीं आपने पहले डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करी होगी, वहां पे जो देखा वही अपनी कंपनी में कर रहे हो, या जो अपने कॉम्पिटिटर्स को करते हुए देख रहे हो वही आप कर रहे हो, तो उससे अलग कुछ कर ही नहीं रहे हो, इसलिए कुछ अलग हो नहीं रहा है। मेरे को तो ये बिजनेस इन्फिनिटी तक नजर आ रहा है, मतलब कहीं भी ले आ सकते हैं इसको, बशर्ते कि आप बेसिक्स ऑफ बिजनेस को समझ जाओ। मतलब अगर कोई आकर के कहता है कि मैं आपको 10% दूंगा सेल का, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करो, प्रॉपर लीगल कॉन्ट्रैक्ट। कब? जब आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसमें निकाल लूंगा लीड्स। अगर लगता है नहीं निकालूंगा, तब तो अगर आप उससे एडवर्टाइजिंग में भी पैसा लगवा रहे हो और अपना कमीशन ले रहे हो तो वो फ्रॉड ही हो गया। तो फ्रॉड क्यों कर रहे हो? जेन्युइन काम करो। जेन्युइन मतलब क्या होता है? विन विन, उसको भी फायदा आपको भी फायदा। मतलब कि अगर क्लाइंट को ये बोलते हो तुम बताओ तुम्हें कितने का बिजनेस चाहिए, पहले आपने देखा वो जो बिल्डर है वो रेप्यूटेड है या नहीं है, कहीं भाग तो नहीं जाएगा, बंद तो नहीं हो जाएगा, जेन्युइन है। जब आपको तसल्ली हो गई, फिर उसके प्रोडक्ट को देखा उसमें दम है या नहीं है, उसकी वीडियोस देखी, इमेजेस देखी, उसको मैच किया उसका जो भी पास्ट में रिकॉर्ड है उससे, उसके कुछ क्लाइंट से बात करी, जेन्युइन टेस्टिमोनियल्स देखे, सारा कुछ समझा। जब आपको पूरी तसल्ली हो गई कि सब कुछ सही है, तब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं इसमें इतने का आरओआई तो निकाल ही लूंगा, इतने की सेल तो निकाल ही लूंगा। वो कह रहा है 10% दूंगा आपको सेल का। एक फ्लैट कितने का होता है? मरे से मरा भी 1 करोड़ का होता है आज की डेट में। तो 1 करोड़ का 10% मतलब 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए की सेल निकालने के लिए मान के चलते हैं आपको 1000 ऐसे लोग चाहिएंगे जो उस वक्त उस एरिया में घर खरीदना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर लोकेशन को आप टारगेट कर रहे हो और ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो थ्रू इंटेंट बेस्ड सर्च एंड रीमार्केटिंग, और लीड्स लेकर के आ रहे हो फ्री कंसल्टेशन का कोई फॉर्म भर के या कुछ करके, जो सब आप करते भी होगे। बस फर्क ये है कि एज सर्विस अभी आप कर रहे हो, अब मैं क्या कह रहा हूं, एज बिजनेस इसको करो। तो अगर आप 1000 लीड्स लेकर के आते हो तो उसमें से हार्डली 1 कन्वर्ट होगा। और अब क्या है कि इन 1000 लीड्स को फोन करने के लिए आपको पहले के जमाने में कई दिन लगते थे और बहुत सारे लोग चाहिए होते थे। अब तो इसके लिए भी एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कॉल भी अपने आप होगी, आउटगोइंग कॉल भी होगी, इनकमिंग भी होगी हैंडल अपने आप, एआई बेस्ड, हिंदी में होगी या जिस लैंग्वेज में आप कहोगे उस लैंग्वेज में हो जाएगी। पता है आपको इस सब के बारे में? तो 1000 लीड्स की आपने कैलकुलेट करी कि कितनी कॉस्ट लग जाएगी मेरी, वो आपने कॉस्ट लगाई कि 1000 लीड्स लाने के लिए मेरी कॉस्ट लगने वाली है एक लीड पे 100 रुपए, मतलब 1 लाख रुपए। अब ये कैलकुलेशन खुद करनी है बैठ करके, उसमें से 1 कन्वर्ट होगा, मिलेगा कितना? 10 लाख रुपए। तो ये बढ़िया है या 1 लाख रुपए एडवर्टाइजिंग में स्पेंड किया और ये लो 15%, वो भी रोते रोते, वो तो 10 ले रहा है, तुम 15 क्यों ले रहे हो? ऐसा होता है नहीं होता है? एक तरफ से मिला 10,000 रुपए या 15,000 रुपए 1 लाख स्पेंड के ऊपर, दूसरी तरफ से मिला 10 लाख रुपए। अब इस 10 लाख को रोटेट करो और बड़ा गेम खेलो, जेब में मत रखो। बट ऐसे हम क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हम प्रॉब्लम से हट जाते हैं, हम निटी-ग्रिटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम एक्सेसरीज में घुस जाते हैं, असली चीज को भूल जाते हैं। जैसे एक है गाड़ी का इंजन, एक है एक्सेसरीज, बाकी सब जो चीजें हैं बिजनेस में वो है एक्सेसरीज। इंजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, बस। और इसमें सेंटर में क्या रखना होता है, किसको रखना होता है? कस्टमर को, उसकी प्रॉब्लम को। तो अगर ये बेसिक सी बातें आपको समझ आ जाती है तो जो आने वाली दुनिया है, यानी कि नई दुनिया है, इसमें आप लोगों के लिए जगह है। अगर ये बातें समझ नहीं आ रही है, ऊपर से जा रही है, यहाँ पर नींद आ रही है, उबासी आ रही है, तो भगवान ही आपका मालिक है आने वाले कुछ सालों में। विश यू ऑल द बेस्ट।